एक मूरखपुर नामक गांव में मन्नू नाई रहा करता था। मन्नू की खुद की नाई की दुकान थी। मन्नू बहुत ही ज्यादा आलसी था, सारा दिन सोता रहता। एक दिन एक ग्राहक दुकान पर आता है और बोलता है, मन्नू भाई बाल काट दो। मन्नू कहता है, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। ग्राहक कहता है, तुम तो सो रहे हो, बिजी कहाँ से हो? तो मन्नू उसे डांट कर भगा देता है और बोलता है कि बाद में आना। कुछ समय बाद मन्नू की बीवी दुकान पर आती है और उसे सोता हुआ देखती है। मन्नू की बीवी कहती है, भैया मेरे बाल काट दो। तो मन्नू वही कहता है कि अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। इस पर मन्नू की बीवी बहुत गुस्सा होकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसे डंडे से मारने लगती है। तो चिल्लाता हुआ मन्नू कहता है, अरे भगवान क्यों मार रही हो, मुझे छोड़ दो। तभी मन्नू की बीवी उसे बाहर धक्का देके भगा देती है और कहती है, जब तक कुछ कमा न लो घर में मत आना। मन्नू जंगल की तरफ चल देता है। मन्नू की आदत के अनुसार चलते चलते इतना थक जाता है कि वह एक पेड़ को देखकर उसके नीचे सोने का मन बना लेता है। सोते हुए मन्नू के सामने एक राक्षस प्रकट हो जाता है। राक्षस को देखकर मन्नू बहुत घबरा जाता है। राक्षस कहता है, बहुत दिन बाद आज इंसान का मांस खाऊंगा। मन्नू घबराते हुए दिमाग चलाता है और सोचता है कि अब इस राक्षस से कैसे बचा जाए। तभी मन्नू के दिमाग में आइडिया आता है और वह कहता है कि मैं कोई मामूली नाई नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। इतना सुनकर राक्षस हंसने लगता है, लेकिन मन्नू कहता है कि रुको, मैं तुम्हें अभी अपनी ताकत दिखाता हूँ। तभी मन्नू के दिमाग में आइडिया आता है, मगर राक्षस और डरा रहा होता है। तब मन्नू उसको कहता है कि मैं कोई सामान्य आदमी नहीं हूँ, मैं पकड़ता हूँ राक्षस। अभी तक 99 राक्षस पकड़ चुका हूँ, तुम्हारी आत्मा पकड़ने के बाद पूरे 100 हो जाएंगे। इतना सुनकर राक्षस घबरा जाता है और मन्नू उसे और डरा रहा होता है। तभी मन्नू कहता है कि अब तो मुझे 100 राक्षस मिल जाएंगे तुझे पकड़ते के साथ ही। मन्नू अपनी जेब से शीशा निकालता है और शीशे में राक्षस को उसी की फोटो दिखाता है। राक्षस खुद को शीशे में देखने के बाद बेचारा घबरा जाता है। राक्षस अपने आप को देखते ही कहता है कि अरे भाई, ये तो सच में मैं हूँ। राक्षस घबराकर गिड़गिड़ाकर मन्नू से माफी मांगने लगता है कि भाई मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी इंसान को नहीं पकड़ूंगा। तभी मन्नू कहता है कि तेरी आत्मा पकड़ के मैं पंडित को दूंगा, वो मुझे 500 मोहरे देगा सोने की। तब राक्षस कहता है कि 500 क्यों, मैं आपको सारा खजाना ही दे दूंगा, आप 500 मोहरों के चक्कर में क्यों लगे हो? मन्नू कहता है, कहाँ से देगा तू? तब मन्नू को राक्षस बताता है कि इस पेड़ के नीचे पूरा खजाना दफन है। तब मन्नू उसको कहता है कि ये खजाना दफन है तो मैं कहाँ से निकालूंगा खजाना? तब राक्षस कहता है, मालिक मैं निकाल के देता हूँ ना आपको खजाना। इतना सुनकर मन्नू खुश हो जाता है और राक्षस खजाना निकाल देता है पेड़ के नीचे से। राक्षस कहता है, लो मालिक अपना खजाना। मन्नू कहता है, मगर मैं इतना खजाना लेकर कैसे जाऊंगा? राक्षस कहता है, मैं छोड़ूंगा ना मालिक खजाना आपके घर। खजाना उठाकर मन्नू को अपनी पीठ पर बिठाकर राक्षस उसके घर की तरफ जाने लगता है। राक्षस के घर पहुंचते ही राक्षस कहता है कि मन्नू भाई, अब तो मेरी आत्मा को छोड़ दो, आज के बाद मैं किसी इंसान को नहीं पकड़ूंगा। मन्नू उल्टे सीधे मंत्र पढ़कर आईने की दूसरी साइड राक्षस को दिखाता है। उससे राक्षस को लगता है कि उसकी आत्मा मन्नू ने छोड़ दी है। राक्षस मन्नू से माफी मांगता है कि आज के बाद किसी इंसान को नहीं पकड़ूंगा और मन्नू को वहां से छोड़कर राक्षस चला जाता है। मन्नू भी बहुत शुक्रगुजार होता है कि उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कितनी मुसीबत में आप फंसे हो, अगर दिमाग से काम लें तो आप उसी मुसीबत से आराम से निकल सकते। आलसी गधा। एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहा करता था। वह बाजार जाकर अपना नमक बेचा करता। उसके पास एक गधा भी था। गधा बहुत ही आलसी था।
गधे का मालिक उसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता और बहुत अच्छा खाना खिलाता, मगर गधा बहुत ही ज्यादा आराम पसंद था, बहुत ज्यादा आलसी। एक दिन व्यापारी नमक की सारी बोरियां लेकर शहर जा रहा था। तभी बीच में एक नदी आती है। वह नदी को पार करता है और अचानक से गधे का पैर एक पत्थर पर लगता है और गधा गिर जाता है। बोरियों का सारा नमक नदी में घुल जाता है और अचानक से गधा चौंक जाता है और कहता है, अरे मेरा वजन इतना हल्का कैसे हो गया? अरे ये क्या हुआ? सारा नमक बर्बाद हो गया। अब शहर जाके क्या फायदा? अब तो गांव ही वापस जाना पड़ेगा। चलो भाई गधे, गांव ही वापस चलते हैं। अरे वाह, आज तो काम से भी छुट्टी हो गई और बोरियों का बोझ भी हल्का हो गया। अगले दिन फिर से व्यापारी गधे के ऊपर नमक की बोरियां लाता है और शहर की तरफ बेचने चल देता है। गधे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहता है, क्यों ना आज जान पूछकर गिर जाऊं, इससे बोरियों का बोझ भी हल्का हो जाएगा और काम पर भी नहीं जाना पड़ेगा। अब काफी दिनों तक ये चलने लगा और व्यापारी को भी गधे के ऊपर शक हो गया, क्योंकि व्यापारी को बहुत सी नमक की बोरियां पानी में घुल गई थी और उसका बहुत नुकसान हो चुका था। तभी व्यापारी ने एक आइडिया लगाया। उसने इस बार नमक की जगह गधे के ऊपर रुई की बोरियां डाल दी। इस बार जैसे ही गधा पानी में जानबूझकर गिरा तो उसकी बोरियां भारी हो गई। गधा चौंक गया। अरे अरे ये क्या हुआ? ये बोरी भारी कैसे हो गई? लगता है सेठ जी को मेरे ऊपर शक हो गया है। यह देखकर व्यापारी हंसने लगता है और कहता है, बहुत दिन से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, अब ऐसा मत करना। ये देखकर गधा बोलता है, समझ गया सेठ जी, समझ गया, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तोते के अंडे। एक बार की बात है, एक पीपल के पेड़ पर तोते का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था, मगर वह सब बहुत ही ज्यादा उदास रहा करते थे, क्योंकि पास के गांव का एक शिकारी उनके छोटे छोटे अंडों को हमेशा चुरा कर ले जाता था और जब उन अंडों से बच्चे निकलते तो उनको बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। इस चीज से तोते बहुत दुखी थे और बोलते कि अब मेरा इस पेड़ पर रहने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी। दूसरा तोता बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश तो खतरे में आ जाएगा। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारा वंश खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और हम सब बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तभी अचानक शिकारी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ करता हुआ शिकारी चिल्ला रहा होता है। तभी उनमें से एक तोता बोलता है, अरे ये तो उसी शिकारी की आवाज है, लगता है फिर से ये हमारे अंडे चुराने आ रहा है, मगर ये बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहा है? लगता है ये किसी मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगा, हमारे दुखों का कारण यही तो है। मगर मिट्ठू तोता, जो दिल का बहुत ही अच्छा था, कहता है कि मैं उसकी मदद करूंगा। मिट्ठू तोते को छोड़कर कोई भी उसकी मदद करने नहीं गया। मिट्ठू तोता उड़कर जाने लगा शिकारी की मदद करने के लिए। मिट्ठू तोता जब शिकारी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिकारी को तो सांप ने काटा हुआ है और वो दर्द से बुरी तरीके से तड़प रहा है। मिट्ठू तोते ने सोचा, अरे इसको तो सांप ने काटा है, मुझे वैद्य जी को बुला के लाना पड़ेगा। मिट्ठू तोता उड़ता हुआ वैद्य जी के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और वैद्य जी पहुंच जाते हैं शिकारी का इलाज करने के लिए और वैद्य जी सांप का सारा जहर निकाल देते हैं। शिकारी धन्यवाद कहता है वैद्य जी को, तो वैद्य जी कहते हैं कि मेरा धन्यवाद नहीं, मिट्ठू तोते का करो, अगर ये मुझे नहीं बुलाता तो तुम्हारी जान नहीं बच पाती। अपने सारे किए की माफी मांगता है मिट्ठू से शिकारी और कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारे अंडे नहीं चुराऊंगा। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक बुद्धिमान मेंढक। जंगल के किनारे पे एक तालाब था जिसमें कि छोटी बड़ी सभी मछलियां रहा करती। उसमें दो बड़ी मछलियां भी रहा करती जो कि बहुत चतुर थी, जिनका नाम था रानी और सोना।
सभी जलजीव सोना और रानी के पास अपनी कोई भी परेशानी का सलाह लेने आते थे। एक दिन जंगल में दो मछुआरे आते हैं। वह तालाब को देखते हैं और तालाब को देखकर बोलते हैं, अरे वाह, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं। तभी दूसरा मछुआरा बोलता है, हाँ, इसमें बहुत सारी मछलियां हैं, क्यों ना हम एक अपना बड़ा जाल लेके आए और एक ही बारी में सारी मछलियों को पकड़ के ले जाएं। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो चल के अपना जाल लेकर आते हैं। इनकी बातें वहीं बैठे एक मेंढक ने सुन ली थी। मेंढक फट से डर जाता है। वो सोचता है कि सभी मछलियों का नुकसान हो जाएगा, अगर इन्होंने पकड़ लिया तो मर जाएंगी सब। चलो ये सब मैं बड़ी मछली को बताता हूँ। मेंढक बेचारा सोना और रानी के पास जाता है और उन्हें बताता है, यहाँ पर मछुआरे आके सब मछलियों को बड़े जाल से पकड़ने वाले हैं। तभी उनमें से एक मछली बोलती है कि अरे, तुम बहुत डरते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बहुत सालों से यहाँ पर हैं, हम हमेशा सतर्क रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी मछली को कुछ नहीं होगा, और तुम इस तरीके से हमें डरा नहीं सकते मेंढक, बहुत ज़्यादा डरते हो तुम, क्या छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाते हो, इस तालाब में कोई नहीं आता, हम हमेशा सुरक्षित और सतर्क रहते हैं। तुमने गलती से कुछ और सुन लिया होगा, बेकार में सबको डरा रहे हो, जाओ, तुम जा सकते हो यहाँ से। आप मानता हूँ मैं कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, मगर मैं भी एक छोटी सी बुद्धि का मालिक हूँ और मैंने अपने कानों से सुना है और मैं अपने परिवार को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मेंढक अपने परिवार को साथ लेकर तालाब को छोड़ ही रहा था कि छोड़ते समय वह देखता है कि दोनों शिकारी आ जाते हैं। दोनों शिकारी अपना बड़ा सा जाल तालाब में फेंक देते हैं और सोना और रानी मछली के घमंड की वजह से सभी मछलियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी घमंड न करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।